जी सर, मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा है कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर आप देखिएगा, तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कांस्टेंट। मैंने आपसे ये कहा कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका अगर आप बेसिकली इफेक्ट देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट। अगेन लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा है कि आपके पास जो कैविटी के अंदर जो चार्ज है और कैविटी के इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसका अगर आप इफेक्ट देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब आपके पास ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी अगर आप आउटसाइड द कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू बराबर जीरो है। मतलब कि आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर है कांस्टेंट। तो एट इन्फिनिटी अगर आप देखिएगा तो वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है, तो एट पॉइंट पी भी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो ही होगा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आउटसाइड द कंडक्टर अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू का सम आपके पास जीरो है। तो वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर कांस्टेंट है। तो एट इन्फिनिटी अगर आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो है तो एट द पॉइंट पी भी आपके पास वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू बराबर जीरो ही होगा। तथास्तु। आगे बढ़े सर, मूव ऑन।